नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें ये बार बार होता है, यानी कि इसे कहते हैं रेकरेंट यूटीआई। अगर आपको भी यही परेशानी है तो कुछ छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखकर आप इस बीमारी से कोसों दूर रह सकते हैं। जिन लोगों को पेशाब में इन्फेक्शन बार बार होता है, जिसे यूटीआई कहते हैं, वो प्रायः अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। इसका मतलब उसके अंदर कोई स्टोन नहीं है, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है जिससे ये बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है। और ये इन्फेक्शन प्रायः यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किडनी में होता है तो उसको कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें फीवर होता है। जिन लोगों को ये रिकरेंट होता है उनमें प्रायः जन्म से ही जो लाइनिंग है वहाँ की वो इस तरह की होती है जो बैक्टीरियाज को इनवाइट करती है। जिनको यूटीआई बार बार होता है और कारण हमें नहीं मिलता है, क्योंकि कोई अंदरूनी कारण नहीं है, उनको दो तरह का हम लोग एडवाइस ज़रूर देते हैं। एक तो ये देते हैं कि जब भी आपको जरा से भी सिम्टम्स हों, आप 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक ले लीजिए, तो शॉर्ट टर्म थेरेपी बोलते हैं। एक वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म थेरेपी न लेके लॉन्ग टर्म थेरेपी देना पड़ता है। इसका मतलब उनको लो डोज में एंटीबायोटिक लंबे अरसे के लिए देना पड़ता है। पानी ज़्यादा पियो, लोकल एरिया साफ़ रखो, कोई गंदी जगह यूज़ मत करो यूरिन पास करने के लिए, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को उसको पूरा फॉलो करो। अगर आपको यूटीआई की परेशानी रहती है तो खाने पीने की कुछ बातों का ख्याल रखें। यूटीआई आमतौर पे आजकल देखी जाती है विमेन में और मेन में, दोनों में। तो अगर इसका ट्रीटमेंट लेना हो तो अपने पार्टनर के साथ खुद भी ट्रीट होना ज़रूरी है। यंग बच्चों में, यंग गर्ल्स में भी यूटीआई बहुत होती है एज एन इन्फेक्शन। इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो और रीअकर होने से इसे रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होता है तो बार बार देखा जाता है कि इन्फेक्शन आप पकड़ लेते हो। तो इसे रोकने के तरीके हैं कि अपना पानी का सेवन अपटेक करिए। करीबन 4 लीटर पानी आपको दिन में ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्रैनबेरी जूस का सेवन इसके लिए, जैसे ही आपको लगे थोड़ा सा इन्फेक्टेड फील हो रहे हैं या डल हो रहे हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्रैनबेरी जूस तुरंत पीना शुरू करिए। इंडिया में प्रॉब्लम है कि क्रैनबेरी जूस में बहुत स्वीटनर होता है, तो इसके पिल्स भी आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी आपका अपटेक होना चाहिए, तो जितने आपके फ्रेश फ्रूट्स है बहुत अच्छे हैं विटामिन सी के लिए, तो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करीब 3 से 4 फ्रूट दिन में ज़रूर खाना चाहिए गुड हेल्थ के लिए। एक मैं छोटा सिंपल टिप दूंगी आपको जो हर लेडी को करना चाहिए। आधा चम्मच जो आपके घर में खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको पानी में घोल के आप पी लीजिए एवरी नाइट या एवरी मॉर्निंग। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का या पेट का पीएच बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो एल्कलाइन रहता है, और फिर आप इन्फेक्शन कभी कैच नहीं करते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर हैबिट बना लें, एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई करें, थोड़ी सी हाइजीन का ध्यान रखें, तो ये चीज़ें बहुत प्रिवेंटिव। हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं कैसे बनाएं अपने शोल्डर्स को यानी कि कंधों को सुडौल। नमस्कार। आज हम जो पोस्चर्स करने जा रहे हैं वो शोल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिट करेगी। तो इसमें हम 2 वेरिएशंस करेंगे। अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो आप ऑल द वे फॉरवर्ड फोल्ड ना करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी करें। तो अब हम देखेंगे हम इस आसन को कैसे करेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, दोनों पैर को क्रॉस करके, और यहाँ से आप अपने हाथ आगे की तरफ लेके आएंगे। एल्बोज़ को ज़मीन पे टच करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए एल्बोज़ और फोर आर्म्स और पाम्स को टच करेंगे। यहाँ पे आपको फील होगा आपके शोल्डर्स और अपर बैक में ओपनिंग। फिर से इनहेल, एक्सहेल, और यहाँ से आप वापस सिटिंग पोस्चर में आके बैठ जाएं।
इसको आप 6 से 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं और उसके 3 सेट्स ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। ये आपकी स्पाइन की लेंथनिंग और आपकी नेक एक्सटेंशन के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए अब देखते हैं कि आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कौन सी टिप्स दे रही हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरसात में ऑयलीनेस कैसे कम करते हैं, और इसके लिए आपके पास बहुत ही आसान एक फल है जो आजकल अक्सर आम तरीके से कहीं पर भी आपको मिल जाता है, वो है प्लम्स। प्लम्स जो है इनमें कई सर्टन एंजाइम्स होती हैं जिसमें से त्वचा जो है उसकी ऑयलीनेस कम हो जाती है। इनको आप काटें और हल्का हल्का उंगलियों से ही मैश कर लें। इसका जो जूस है ये आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं, या जो मैश्ड पल्प है इसको आप उठा के हल्का हल्का इन अ सर्कुलेटिंग मैनर अपने पूरे स्किन पे लगा के रखें। प्लम्स की एक और खूबी भी होती है कि जब आप इसको खाते हैं तो आपका पेट साफ़ हो जाता है। एंड अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं या आपको एक्ने या पिंपल्स हैं, प्लम्स विद अ ग्लास ऑफ वाटर लास्टिंग एट नाइट विल गिव यू अ क्लियर एंड ग्लोइंग कम्प्लेक्शन। तो आप भूलें ना कि जो सीजनल फ्रूट है वो खाना ज़रूर है। तो बारिश का मज़ा लेते लेते प्लम्स का भी मज़ा ज़रूर लीजिए। सी यू टुमारो। हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से जानिए अपनी फुल बॉडी के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट। गुड मॉर्निंग। आज की हमारी एक्सरसाइज एक फुल बॉडी वर्कआउट है। इसे हमें 2 मिनट तक आज करना है और धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ा के 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके लिए हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे, जिसमें हमारे हाथ शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, हमारी पेल्विस लिफ्टेड रहेगी। इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें फॉर्म लूज नहीं करना। इसमें हमें अपना बट को ऊपर नहीं लेके जाना और नीचे सैग नहीं करना। एक ही पोजीशन को होल्ड करके रखना है। धीरे से हम एक लेग को आगे की ओर लाएंगे, फिर इसे दूसरी ओर डायगनली लेके जाएंगे और बाहर की ओर एंड बैक। अगेन फॉरवर्ड, साइडवेज, आउटवर्ड्स एंड बैक। इसे धीरे धीरे करते चलिए। अपने बॉडी वेट को फुली डिस्ट्रीब्यूटेड रखिए। इस एक्सरसाइज को आप दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें आप अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं। आज हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको दे रही है मॉनसून के दौरान मेकअप के कुछ डूज एंड डोंट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मॉनसून में अगर आप अपना मेकअप करें तो किन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। शुरू करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन तो वैसे आप अवॉइड करिए। फाउंडेशन की जगह आप कंसीलर यूज़ कर सकती हैं एंड हल्का सा कॉम्पैक्ट का टचअप करिए। और अगर आप भीग गए तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको एम्बैरेस नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए बेटर होगा अगर आप अपने आई शैडोज़ को कुछ शेयर कलर्स में यूज़ करें, जैसे कि ये लाइट कलर्स या फिर हल्के पेस्टल कलर्स, जैसे कि ये लाइम ग्रीन या फिर ये हल्का मूव कलर। ऐसे कलर्स मॉनसून में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अगर आई शैडो लगाने का मूड नहीं हो तो आप कलर्ड आईलाइनर्स भी यूज़ कर सकती हैं। नॉर्मली हमेशा हम लोग पाउडर ब्लश ऑन्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट मॉनसून में मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्रीम टेक्सचर के ब्लश ऑन्स लगाने के लिए। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। लिपस्टिक्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगी मैट टेक्सचर्स की लिपस्टिक लगाने के लिए, जिसमें कि कोई भी शाइन नहीं होती या कोई भी मॉइस्चराइजर्स नहीं होते, क्योंकि ऐसी लिपस्टिक्स ज़्यादा लास्ट करती हैं। इसके साथ आप अपने हैंड बैग में सॉफ्ट टिश्यूज़ को हैंडी रखिए। जब भी कभी आपको लगे कि आपको स्वेट ज़्यादा हो रहा है या ऑयल ज़्यादा आ रहा है तो आप एक सॉफ्ट टिश्यू से डैप करके अपने मेकअप को रिफ़्रेश कर सकती हैं, या फिर कॉम्पैक्ट का टचअप तो दे ही सकती हैं। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।